नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। फाइनली एंड ऑफिशियली सऊदी अरेबिया का जो भारत में $100 बिलियन को इन्वेस्ट करने का प्लान था वो अब शुरू हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल ही सामने आई है, मनी कंट्रोल की न्यूज़ है। सऊदी अरेबिया हमारी जानी मानी ऑयल पीएसयू कंपनी बीपीसीएल के साथ बातचीत कर रही है इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन अ न्यू रिफाइनरी इन इंडिया। आपको दोस्तों याद करवा दूं, आज से 2-3 महीने पहले बीपीसीएल ने अनाउंसमेंट करी थी कि वो भारत में एक नई रिफाइनरी सेटअप करने वाले हैं जिसकी लोकेशन अभी तक फाइनलाइज नहीं करी गई है। इन्होंने इसमें 2 ऑप्शंस बताई थी कि या तो हम लोग इस रिफाइनरी को आंध्र प्रदेश में लेकर आएंगे या फिर हम लोग इस रिफाइनरी को उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे। लेकिन सऊदी अरेबिया ने पहले से ही अनाउंस कर दिया है कि रिफाइनरी भले कहीं पर भी आए, हम लोग वहां पर बीपीसीएल के साथ मिलकर के इस रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और ये भी कहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारे $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट प्लान का ही हिस्सा होने वाला है। नाउ वैसे तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी खबर बन जाती है, लेकिन दोस्तों अगर आप एक इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो सऊदी अरेबिया ये वाली इन्वेस्टमेंट करने के बाद इंडिया में सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर बन जाएगा। ये पूरी लिस्ट है जो कि दिखाती है इंडिया में टॉप 10 फॉरेन इन्वेस्टर कंट्रीज जो कि पिछले 24 सालों में रही हैं। एंड दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले 24 ईयर्स में भी अमेरिका के द्वारा जो भारत में टोटल इन्वेस्टमेंट करी गई है दैट इज अप्रोक्सीमेटली $71 बिलियन। जापान की बात करूं, इन्होंने $41 बिलियन का निवेश पिछले 24 सालों में किया है। लेकिन सऊदी अरेबिया जो यहाँ पे प्लान कर रहा है, इससे ना केवल सऊदी इस लिस्ट में एंट्री कर जाएगा बल्कि सऊदी जो है वो प्रोबेबली नंबर 1 पे सीधा पहुंच जाएगा और इन सभी कंट्रीज को पछाड़ देगा। बात करेंगे इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में। सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। ऑल्सो इंडिया ने अपनी ऑयल रिफाइनिंग स्ट्रैटेजी को लेकर भी कुछ चेंजेस अनाउंस किए हैं, उनके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। कैसे सऊदी इंडिया का लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर बनेगा उसको भी समझेंगे एंड इस पूरी चीज का भारत को क्या फायदा होगा उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी का जो नया ऑफलाइन सेंटर है वो बिहार की राजधानी पटना में आ चुका है, जहां पर आपके लिए यूपीएससी एंड बिहार पीएससी के कोर्सेज को लाया जा रहा है। इसके साथ ही में हमारे जो दूसरे ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहाँ पर दी हुई डेट्स के ऊपर आपके लिए जीएस बैचेस को शुरू किया जा रहा है। एंड साथ में आपको हमारे सेंटर्स में सीसैट, एस्से राइटिंग क्लासेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी डाउट है, आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है, मेंटरशिप की आवश्यकता है, तो आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं। साथ ही में नीचे दिए हुए फोन नंबर्स पर आप लोग फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। पिछले साल सितंबर 2023 की बात है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। स्पेसिफिकली बात करें तो भारत से पीएम मोदी थे इस मीटिंग में एंड सऊदी की तरफ से उनके जो क्राउन प्रिंस हैं एमबीएस, उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया था। इस मीटिंग में बेसिकली ये निर्धारित किया गया था कि सऊदी अरेबिया जो वो भारत में $100 बिलियन का निवेश करने वाला है, उसके लिए एक हाई लेवल टास्क फोर्स को बनाया जाएगा जो कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करेगी। और ये वाली जो हाई लेवल टास्क फोर्स जो कि पिछले साल एस्टैब्लिश करी गई थी, इसकी पहली मीटिंग इसी साल जुलाई में हमें देखने को मिली थी, जिसमें कि वंस अगेन ये निर्धारित किया गया था कि कैसे हम लोग जल्दी जल्दी से इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली दोस्तों मीटिंग जो है जुलाई के महीने में हुई थी। सऊदी ने यही अनाउंस किया था कि हम लोग भारत के पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल सेक्टर एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर के सेक्टर में बड़े लेवल पे निवेश करने वाले हैं। बल्कि भारत ने इसी मीटिंग में सऊदी से यह भी आग्रह किया कि हम चाहते हैं कि आपका जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, जो कि बाय द वे दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोवरेन वेल्थ फंड है, हम चाहते हैं कि वो भी इंडिया में आकर के इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करे। एंड आज दोस्तों इन सारी मीटिंग्स का
जो हमें कंक्लूजन है वो देखने को मिल रहा है कि सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियली अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर दिया है। बीपीसीएल के साथ बातचीत चल रही है एंड उन्होंने कहा है कि हम लोग इंडिया का जो ओवरऑल ब्रॉडर प्लान है अपनी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का, उसका हिस्सा सऊदी अरेबिया भी बनना चाहता है। भारत की तरफ से हमारे जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं मिस्टर पंकज जैन, इन्होंने मुलाकात करी सऊदी की जानी मानी कंपनी अरामको के कई सारे अधिकारियों के साथ और वहीं पर से ये वाली अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, हमें पहले समझना होगा इंडिया ने अपनी ऑयल रिफाइनरीज की सेटअप करने की स्ट्रैटेजी को ही बदल दिया है। आपको याद होगा इंडिया अपनी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को सेटअप करने की एक बातचीत में लगा हुआ था, जिसमें कि प्लानिंग हो रही थी कि महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी का जो शहर है वहां पर एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाई जाएगी जिसकी कैपेसिटी 60 MMTPA की होने वाली है। लेकिन ये वाली जो ऑयल रिफाइनरी है ये आगे बढ़ ही नहीं पाई बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा लैंड एक्विजिशन के इश्यूज सामने आ रहे थे और ये वाली ऑयल रिफाइनरी में भी इंडिया के साथ सऊदी अरेबिया एंड साथ में यूएई भी इसमें पार्टनरशिप करने की अनाउंसमेंट कर चुका था। लेकिन चूंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी एंड इतने बड़े लेवल पे रिफाइनरी हम लोग सेटअप नहीं कर पा रहे थे, इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी को ही चेंज कर दिया एंड हमारी ऑयल मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि अब हम लोग छोटे लेवल की जो रिफाइनरीज हैं उनको एस्टैब्लिश करेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि इंडिया में अलग अलग शहरों में छोटी छोटी रिफाइनरीज को एस्टैब्लिश किया जाएगा। और वहीं पर बीपीसीएल ने अनाउंस किया 30 अगस्त को कि हम लोग केवल 12 MMTPA वाली रिफाइनरी को एस्टैब्लिश करेंगे जिसकी कैपेसिटी 3 लाख बैरल्स पर डे ऑयल रिफाइनिंग की होने वाली है। वहीं पर HPCL ने अनाउंस किया राजस्थान के बाड़मेर में कि हम लोग जनवरी 2025 तक 9 MMTPA की रिफाइनरी लेकर आएंगे। IOCL ने भी अनाउंस किया कि नई रिफाइनरी नहीं लेकर आएंगे बल्कि जो पानीपत में हमारी रिफाइनरी बनी हुई है उसी की रिफाइनिंग कैपेसिटी को एक्सटेंड करेंगे। और ये हमारी स्ट्रैटेजी में जब चेंजेस हुए सो बेसिकली ये निर्धारित किया गया कि हम लोग अब छोटी छोटी रिफाइनरीज को पूरे देश भर में लेकर आने वाले हैं और अब जो सऊदी अरेबिया है वो इसी BPCL वाली रिफाइनरी के अंदर निवेश को करने वाला है। नाउ अगर बात करें कि सऊदी कैसे भारत में सबसे बड़ा इन्वेस्टर बनेगा, ये वाले आपके सामने आंकड़े हैं और ये जो डेटा है ये पिछले 24 वर्षों का डेटा है। ये परसेंटेज टर्म्स में बताया गया है कि पिछले 24 वर्षों में भारत में मॉरिशस की तरफ से 25% का इन्वेस्टमेंट हुआ है। FDI की बात कर रहा हूं। सिंगापुर की तरफ से 23% का इन्वेस्टमेंट हुआ है। USA की तरफ से ऑलमोस्ट 10% का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब आप इनके एब्सोल्यूट नंबर्स देख लीजिए। FDI के टर्म्स में दोस्तों USA ने पिछले 24 वर्षों में $65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि 9.6% जो है वो $65 बिलियन के आसपास का है। यानी कि आप ये देख लीजिए कि पिछले 24 वर्षों में जितना इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने किया है भारत में, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया एक ही झटके में भारत में करने वाला है, जिससे कि सऊदी ना केवल इस लिस्ट में एंट्री लेगा बल्कि उम्मीद ये है कि सऊदी शायद फर्स्ट या सेकंड पोजीशन के आसपास पहुंच जाएगा एंड इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर भी यहाँ पर सीधा तौर पे बन जाएगा। एंड अगर बात करें कि जो ये ऑयल रिफाइनिंग की बात हो रही है इससे भारत को फ़ायदा क्या होगा, देखिए आज की डेट में हमारे देश में 23 ऑयल रिफाइनरीज देखने को मिलती हैं। पब्लिक सेक्टर में 18 रिफाइनरीज हैं, 3 प्राइवेट सेक्टर की हैं एंड 2 रिफाइनरीज जॉइंट वेंचर रिफाइनरीज देखने को मिलती हैं। लेकिन अब हम लोगों को मालूम पड़ गया कि हमारी डिमांड बहुत बढ़ रही है, हमें हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, जो कि करंटली केवल 250 MMTPA है, उसको हमें बढ़ा करके 450 MMTPA को टच करना है। एंड द फैक्ट कि सऊदी जैसा देश इंडिया में आकर के ये सेटअप करने वाला है, तो इससे ऑब्वियसली हमारी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। बाकी देखते हैं क्या होता है। आप लोगों की जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच for listening. Stay tuned and